बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक 5 साल की बच्ची ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टरों की रूह लर्ज़ गई। और उसका बाप कौन था, ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर हैरिस से इस 5 साल की बच्ची की तरफ देख रहा था और ये सब तो मुमकिन ही नहीं था, मगर जो कुछ सामने नज़र आ रहा था उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता था। मगर उस पर यकीन करना बेहद कठिन था कि 5 साल की बच्ची इतनी सी उम्र में इन सब चीज़ों में मुब्तला हो चुकी थी। डॉक्टर इस छोटी सी 5 साल बच्ची की धड़कन चेक कर रहा था जो अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। मगर अचानक ही डॉक्टर चौंक गया क्योंकि उसे उसकी धड़कन में कुछ और भी सुनाई दे रहा था। पे दर पे होने वाली इंकशाफात से अब डॉक्टर भी घबरा रहा था। डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों केस निपटाए थे, मगर भारत की एक नवाही गांव से आने वाला ये केस उसके लिए चैलेंज बन चुका था। इस केस को वो हल भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी 30 साल कैरियर में ऐसा कोई भी केस नहीं निपटाया था। उसके लिए हैरत की इंतहा हो चुकी थी। बच्ची की माँ हैरत से अपनी बच्ची की तरफ देख रही थी और उसकी उम्र अभी 5 साल भी नहीं हुई थी और ज़िंदगी के इस कदर बड़े मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मकाम हैरत था कि एक 5 साल बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ये कैसे मुमकिन हुआ था कोई नहीं जानता था। पूरा गांव उस 5 साल बच्ची के गिर्द जमा था। अकीदत और मोहब्बत के फूल निछावर किए जा रहे थे। बच्ची को वरदान मिला था कि वो भगवान को जन्म देगी और कुछ कह रहे थे कि उसके पेट में भगवान का बच्चा है। खिलाफ अकल बात थी कि एक 5 साल बच्ची माँ बनने वाली थी। उसके अकीदतमंद परवानों की तरह उसके गिर्द घूम रहे थे और वो 5 साल बच्ची सहमी हुई नज़रों से सबकी तरफ देख रही थी। लड़की की माँ को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो बेबस निगाहों से बच्ची के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो अपनी बच्ची को उठाकर कहीं दूर भाग जाती। लड़की का बाप लड़की की माँ के बरक्स बहुत खुश दिखाई दे रहा था। एक बड़े मेले का सा समा था। ढोल ताशों वाले रक्स कर रहे थे। रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई थीं। चारों तरफ झूले लगाए गए थे। मदारी का तमाशा दिखाया जा रहा था। वहीं एक 2.5 साल की बच्ची मुख्तलिफ खिलौनों की तरफ देखते हुए आहें भर रही थी, मगर उसके माँ बाप उसे वो खिलौने लेके देने से कासिर थे। वो चाहकर भी उन खिलौनों को नहीं खरीद सकते थे। आज भी कुछ औरतें बच्ची के घर में आई हुई थी और उससे मुख्तलिफ किस्म की दुआएं करवा रही थी। बच्ची बहुत ज़्यादा उकताई नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी। वाज़े तौर पे महसूस हो रहा था कि वो बच्ची उनके लिए दुआएं मांगते हुए बेजार हो रही है, मगर वो औरतें उसे दुआ मंगवाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का लालच दे रही थी ताकि लालच में आके बच्ची उनके लिए दुआ करे। सवेरा का ताल्लुक भारत के एक नवाही गांव से था। गांव की आधे से ज़्यादा आबादी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही थी। उनके पास चंद बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं थी और सवेरा के माँ बाप भी इंतहाई गरीब थे। कभी कभार कोई दिहाड़ी लग जाती, उन्हें रोज़गार मुयस्सर आ जाता तो घर में पेट भरने में जितना खाना बन जाता, वरना ज़्यादातर लोग भूखे ही रहते थे। गांव में चंद एक घराने अमीर थे जो गरीब लोगों से जानवरों की तरह काम लेते थे और उन्हें बहुत ही कम उजरत देते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उन्होंने बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचा था। वो चाहते थे कि गुर्बत की ज़िंदगी से निकल जाएं, फिर कोई बच्चा पैदा करें जिसका अच्छा मुस्तकबिल हो, मगर ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दिया। तो दोनों ने बच्चा पैदा करने का सोचा कि जहाँ से वो दोनों खाते हैं वहीं से बच्चे को भी खिला लेंगे और हो सकता है बच्चे की किस्मत का रिस्क उनके दिन बदल दे। इस तरह उनके पास एक बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने सवेरा रखा। वो सच में रोशन सवेरा थी। सवेरा के माँ बाप बहुत मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे। ना जाने उनके पास इतनी खूबसूरत बच्ची कैसे पैदा हो गई थी। माँ बाप इतनी खूबसूरत बेटी को पाकर बहुत खुश थे। सवेरा के माँ बाप इतनी खूबसूरत बच्ची को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर वो नहीं जानते थे कि इसी बच्ची की वजह से आगे जाकर वो कितनी ज़्यादा आजमाइशों का सामना करने वाले थे।
वो बच्ची उनके गुर्बत के दिन बदलने वाली थी, मगर खुद वो अपनी किस्मत में न जाने कितनी आजमाइशें लेकर आई थी, कोई नहीं जानता था। सवेरा पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी और गांव के अमीर घरानों ने सवेरा की खूबसूरती को देखते हुए उसके माँ बाप को भी काम पे रखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ज़मींदारों की बेगमात सवेरा को अपने बच्चों के कपड़े जूते देती और अक्सर उसे गोद में भी उठाए रखती थी। सवेरा बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ लड़की थी, मगर अब उसकी बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी। सवेरा 4 साल की थी। उसे स्कूल जाते हुए थोड़ा वक्त गुजरा था जब उसने अपनी माँ से तबीयत की खराबी की शिकायत करना शुरू कर दी। 4 माह से उसका रोज़ का मामूल बन चुका था। वो रोज़ कभी पेट दर्द की शिकायत करती तो कभी मतली वाला दिल होने की शिकायत करती। उसकी माँ को लगता कि हो सकता है कि बेगमात के घर जाती है तो वहाँ से कुछ उल्टा सीधा खा लेती है, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर सवेरा की माँ ने उसकी जिसामत में तब्दीली महसूस करना शुरू की। उसे एहसास हुआ कि सवेरा का पेट उसकी उम्र के आम बच्चों की निस्बत कुछ बड़ा है। उसे परेशानी लाहक होने लगी। अपनी इकलौती बेटी के साथ इस तरह के मामलात होते देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। अब सवेरा की माँ को महसूस होने लगा कि सवेरा शायद हामला है, मगर उसकी बच्ची और छोटी होने के ख्याल ने उसकी सोच बदल दी। उसकी बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी, ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मगर वो नहीं जानती थी कि जो कुछ वो सोच रही है वही सच है। बच्ची का पेट बढ़ता जा रहा था और सवेरा की माँ को बदनामी की फिक्र सताने लगी। वो गरीब थी, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास नहीं जा सकती थी, मगर इतना ज़रूर पता था कि अगर बच्चे वाला कोई मामला हुआ तो उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसलिए उसने बच्ची को गांव वालों से छुपाना शुरू कर दिया था। वो सवेरा को हर वक्त कमरे में बंद रखती थी, उसे कहीं भी नहीं बाहर जाने देती थी। बाहर से अगर कोई मिलने मिलाने के लिए आता तो वो उसे भी मना कर देती थी। लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि सवेरा की माँ उन्हें सवेरा से मिलने नहीं देती। गरीब इंसान के लिए इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, और अगर इज्जत ही छिन जाए तो फिर उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। सवेरा की माँ को भी इज्जत छिन जाने का खौफ था, इसलिए उसने सवेरा को छुपा दिया था। सवेरा का पेट हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे अक्सर पेट दर्द की शिकायत भी रहती थी, जिस पर उसकी माँ ने सोचा कि एक बार उसे डॉक्टर के पास लेकर दिखाया जाए। मगर यहीं से बदकिस्मती शुरू हुई थी। सवेरा की माँ जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो गांव के कुछ लोगों ने देख लिया था। सब लोग सवेरा के पेट को बड़ा होता देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने आगे बढ़कर सवेरा को उठाया, उसे लेकर गांव में घूमने लगे। वो सबकी लाडली थी और सबके चेहरों से मानूस थी, इसलिए उनकी गोद में वो खुश हो रही थी। और लोग भी इतने अरसे के बाद सवेरा को अपने सामने देखकर खुश थे और साथ ही साथ उसके इतने बड़े पेट को लेकर फिक्रमंद भी हो रहे थे। उसकी माँ लाख मना करती रही, चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। सब लोग सवेरा के उस बड़े हुए पेट का राज जान लेना चाहते थे। गांव के लोग उसे एक पुराने ज़माने के वैद्य के पास ले गए, जिसने सवेरा की नब्ज़ पकड़ के कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं है। और जब उसके इतने बड़े पेट के बारे में पूछा गया तो वैद्य ने कहा कि सवेरा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही सवेरा की माँ कांप उठी थी। वहीं गांव के लोग हैरान रह गए थे। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची जो अभी बालिग भी नहीं हुई थी, जिसे दुनिया के बारे में इतनी सूझबूझ भी नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माँ बन जाए। सवेरा की माँ ने यह खबर सुनते ही वैद्य को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जानती थी कि सब झूठ है, ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला के फैसले किसी की चाहत के मोहताज कभी भी नहीं हुआ करते। उनके फैसले भी उसके अपने दायरा इख्तियार में थे। अब तो लोग भी हैरानी में मुब्तला थे। वो लोग इसी बात पर अपना यकीन पुख्ता कर रहे थे कि सवेरा के पेट में जो बच्चा है वो भगवान है या फिर वो बच्चा किसी भगवान का है। तमाम लोग सवेरा की पूजा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ज़ेवरात पहनाते, मगर सवेरा की माँ ने कोई भी मुतालबा नहीं किया था। वो जानती थी कि उसकी बच्ची को कोई बीमारी है जिसका बर वक्त इलाज करवाया जाए तो उसकी बच्ची ठीक हो सकती है। पहले तो उसका इरादा कर्ज लेकर सवेरा के इलाज करवाने का था, मगर अब उसके इलाज के नाम पर ही लोग भड़क जाते। सवेरा की माँ को कर्ज देने वाला कोई नहीं था। उसने अपने 1-2 रोज़ ज़ेवरात के उसके पास थे, वो बेचे और बच्चे को लेकर शहर के एक डॉक्टर के पास चली गई।
वहाँ जाकर उसने डॉक्टर को तमाम बीमारी के बारे में बताया, जिस पर डॉक्टर ने सवेरा का मुआयना शुरू कर दिया, मगर उसे भी सवेरा की बीमारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने जब सवेरा की धड़कन सुनी तो जो कुछ उसने सुना उससे वो साकित हो गई। अपना वहम जानकर उसने दोबारा सवेरा की धड़कन सुनी तो तब भी उसे वही आवाज़ सुनाई दी थी। सवेरा की धड़कन के साथ एक और मध्यम सी धड़कन चल रही थी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने सवेरा के पेट का अल्ट्रासाउंड करने का फैसला किया। अल्ट्रासाउंड मशीन में सवेरा के पेट का अंदरूनी हिस्सा दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। एक बार डॉक्टर के हाथ से अल्ट्रासाउंड आने वाला आला छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। उसे बर वक्त डॉक्टर ने उठा लिया। स्क्रीन पर चलता मंजर बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले यकीन था। कोई भी आदमी अपने होशो हवास में इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता था। सामने स्क्रीन पर जो मंजर नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा नाकाबिले यकीन था। स्क्रीन पर सवेरा के पेट में मौजूद बच्चे की वाज़े तस्वीर नज़र आ रही थी और वह यहाँ से वहाँ हरकत कर रहा था। डॉक्टर एक नाकाबिले यकीन चीज़ को देख रहा था और हकीकत था। डॉक्टर बेहद परेशान हुआ। इतनी छोटी बच्ची का पेट मज़ीद बढ़ता तो उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता था। इसलिए डॉक्टर्स ने उसके फौरी ऑपरेशन का मशवरा दिया, जिस पर अमल करते हुए 3 से 4 दिन बाद उस लड़की का ऑपरेशन करना तय किया गया। बच्ची की माँ ने यह बात घर वापस आने के बाद उसके बाप को बताई, जिसे सुनकर वो बहुत सीखपा हुआ। उसने बच्ची का ऑपरेशन करवाने से सख्ती से मना कर दिया। सवेरा की माँ ने उसकी बहुत मिन्नतें की, गुस्से से धमकियाँ दी, अलगर्ज हर सूरत उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुआ। सवेरा के बाप को ये डर था कि सवेरा का अगर ऑपरेशन हो गया तो उसके अकीदतमंदों ने उसे पैसे और जेवरात पहनाने बंद कर दिए, तो एक बार फिर से वो गरीब हो जाएंगे। हालांकि सवेरा की माँ अकीदतमंदों से मिलने वाले पैसों में से 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी। अक्सर औकात वो घर में खाना भी नहीं बनाती थी, मगर सवेरा के अकीदतमंदों के दिए पैसों को खर्च नहीं करती थी। ये सोचकर सवेरा का बाप किसी सूरत नहीं मान रहा था। सवेरा की माँ ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद ही उसका ऑपरेशन करवाने का फ़ैसला कर लिया। वो किसी भी सूरत हराम कमाई से सवेरा का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, मगर उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। सवेरा के मसनूई अकीदतमंदों ने उसको जो जेवरात पहनाए थे और जो पैसे देते रहे थे वो उन्हीं से उसका ऑपरेशन करवाती थी। सवेरा की माँ उसे ऑपरेशन के लिए लेकर गई और जो जेवरात और पैसे सवेरा के अकीदतमंदों ने उसे दिए थे वो ऑपरेशन की फ़ीस के तौर पे जमा करवा दिए। सवेरा की तबीयत बेहद बिगड़ी हुई थी। एक छोटी सी बच्ची का हामला होना बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा था। ऑपरेशन के वक्त बहुत सारी पेचीदगियाँ सामने आईं। डॉक्टर्स ने सवेरा की माँ को उन तमाम पेचीदगियों के मुतालिक अच्छे तरीके से आगाह कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सवेरा की जान भी जा सकती थी और अगर ऑपरेशन ना करवाया जाता तब भी सवेरा की जान जा सकती थी, क्योंकि 5 माह की बच्ची के पेट में एक बच्चे का नशोनुमा पाना कोई आसान अमल नहीं था। सवेरा का 7वां महीना शुरू हो चुका था और उसकी माँ को उसके हामला होने के बारे में पता ही नहीं चला था। उसे शक होता तब भी वो इस बात पर यकीन नहीं करती थी। कई बार उसके पेट में हद से ज़्यादा दर्द हुआ था, मगर उसकी माँ ने फिर भी इस बात पर पुख्ता यकीन नहीं किया था। अब जब डॉक्टर्स के पास लेकर आई थी और डॉक्टर ने उसे हामला होने के बारे में बताया तो सवेरा की माँ को इस बात पर यकीन आ गया था कि जो कुछ उसे अपना वहम लग रहा था वो हकीकत थी। डॉक्टर परेशान थे कि सवेरा हामला कैसे हो गई थी, जबकि एक 5 साल की बच्ची का जिस्म इस काबिल नहीं होता कि हमल हो सके। यह सब कुछ राज था जो खुल के नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स इस नुक्ते पे आकर खुद भी परेशान हो जाते थे। ऑपरेशन की तैयारी की गई और सवेरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सवेरा की माँ बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। वो अपनी बेटी को गलत अकायद की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक अच्छी और नॉर्मल ज़िंदगी जिए जैसे बाकी बच्चे जीते हैं। भले उनके घर में गुर्बत हो, मगर उसकी बेटी सेहतमंद रहे, वो दूसरे बच्चों से अलग थलग ना हो। सवेरा के माँ बाप मुसलमान थे और उनका घराना भी मुसलमान था। हिंदुओं की तोहम परस्ती थी सवेरा की माँ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि उसका बाप लालच में आ गया था। सवेरा की माँ अपनी बेटी को हिंदुओं का कोई भगवान नहीं बनाना चाहती थी। वो जानती थी किसी भगवान का कोई वजूद नहीं होता, जबकि वो अल्लाह को मानते थे,
तो उनके यहाँ भगवान वगैरह कैसे जन्म ले सकता था? इस बात का तो तस्वुर ही नामुमकिन था। जबकि हिंदू ये अकीदा अपना चुके थे कि भगवान सवेरा के माँ बाप को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए अपना करिश्मा दिखा रहा है, जो कि सरासर गलत बात थी। सवेरा की माँ के अल्लाह ताला पर अकायद पुख्ता थे। जहाँ अकायद पुख्ता हो वहाँ तोहम परस्ती की गुंजाइश नहीं होती। उसे इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला वहदुल्ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। बदनामी के डर से वो पहले तो ये बात छुपाती रही थी कि जब हिंदुओं ने सवेरा को अपने भगवान की माँ या भगवान के होने वाले बच्चे की माँ बोलना शुरू कर दिया, तो तब उसने तमाम बदनामियों के खौफज़दा होते हुए अपनी बच्ची को डॉक्टरों को दिखाने का फ़ैसला कर लिया था। और डॉक्टरों को चेक करवाने के बाद जो नतीजा सामने आया था, उसने सवेरा की माँ के कदमों से ज़मीन निकाल दी थी। ऑपरेशन करने के लिए जब सवेरा को ले जाया गया तो उसकी माँ ने नम निगाहों से अपनी बच्ची की तरफ देखा था। उसे अपनी औलाद बहुत प्यारी थी, मगर क्या करती कि अल्लाह ताला ने कम उम्री में ही उसे इतना बड़ा गम दे दिया था। उसने शादी के कई सालों तक गुर्बत के डर से औलाद पैदा नहीं की थी, और फिर अल्लाह ताला ने उसके दिल में औलाद पैदा करने का ख्याल डाला था, तो इतनी खूबसूरत बच्ची से भी नवाज दिया था। मगर अब जब वो इस अनोखी बीमारी में घिर गई थी तो वो परेशान हो रही थी। डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान सवेरा की जान भी जा सकती थी और कई एक मसाइल भी पैदा हो सकते थे। मगर सवेरा की माँ को अल्लाह ताला पर कामिल यकीन था कि उसने उन्हें इस आजमाइश में डाला है, वो उसे निकाल भी लेगा। सवेरा की माँ को लग रहा था कि उन्होंने शादी के इतने साल बाद जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं किया, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी थी। मगर ये सब सवेरा की माँ की वहम था, ऐसा कुछ नहीं था। सवेरा के साथ जो कुछ हुआ था और जिस चीज़ के नतीजे में उसका हमल हुआ था, वो तमाम बातें एक न एक दिन सामने आने वाली थी। मगर अब भी सवेरा की माँ अनजान थी, इसीलिए अपनी कोताहियों को याद करके अल्लाह ताला से सवेरा की मुकम्मल सेहत याबी की दुआएं मांग रही थी और अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार कर रही थी। डॉक्टर्स ने सवेरा का ऑपरेशन करना शुरू किया। सवेरा का इतनी सी उम्र में ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। दौरान ऑपरेशन ब्लड प्रेशर हाई होना मसाइल का बायस बन सकता था, मगर इंतहाई काबिल डॉक्टर्स ने उसके ब्लड प्रेशर को काबू पा लिया था और अपनी तमाम तर हिम्मत और सलाहियतों को बरवेकार लाते हुए ऑपरेशन को कामयाब बना दिया था। सवेरा का ऑपरेशन 7वें महीने में किया गया था, इसलिए बच्चा कमज़ोर था और उसे मसनूई ऑक्सीजन लगाकर शीशे में रखा गया था, जहाँ से कुछ दिन बाद उसे सेहतयाब होने पर निकाल लिया गया था। सवेरा का ऑपरेशन छोटी उम्र में हुआ था, इसलिए उसकी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और सवेरा की तमाम तर दवाइयाँ, खाने पीने का खर्च डॉक्टर ने अपने ज़िम्मे लिया था। उसका कहना था कि वो सवेरा की बीमारी पर तहकीक करेगा, इसलिए वो सवेरा को जब भी बुलाए वो उसके पास आती रहे और उसके बदले में डॉक्टर उसकी तमाम अद्वियात और ग़िज़ाई ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखेगा। सवेरा की माँ डॉक्टर्स की बेहद मशकूर थी, इसलिए डॉक्टर्स खुदा की तरफ से भेजे गए कोई फरिश्ते साबित हुए थे जिन्होंने उसकी 5 साला बच्ची का ऑपरेशन करके उसके पेट से बच्चे को जिंदा सलामत बाहर निकाल लिया था और सवेरा को भी मौत के मुंह से निकाल लाए थे। लोगों ने जब देखा कि 5 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्होंने अपनी वही तोहम परस्ती दोहराना शुरू कर दी, जिस पर सवेरा की माँ ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया और कहा कि डॉक्टर इस बारे में तहकीक कर रहे हैं, जल्द ही कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा। सवेरा के बच्चे को उसकी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि सवेरा तो खुद बच्ची थी। बालिग होने तक वो यही समझता रही कि सवेरा उसकी बड़ी बहन है, मगर जब उसने शऊर की दुनिया में कदम रखा तो उसकी नानी ने उसे सब कुछ सच बता दिया कि सवेरा का बेटा है, जो कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि कैसे सवेरा को 5 साल की उम्र में हमल होने के बाद पैदा किया गया। सवेरा का बेटा सुनकर हैरान ज़रूर हुआ था, मगर जल्दी उसने इस बात को तस्लीम कर लिया था। सवेरा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स ने काफ़ी साल तक सवेरा के केस पर तहकीकात की थी। उसके साथ तहकीकात में शामिल तमाम डॉक्टर्स पीछे हट चुके थे और सवेरा के पेट में पैदा होने वाले बच्चे को एक मुअम्मा करार दिया गया, क्योंकि वह बच्चे के पैदा होने की असल वजह को ढूंढ नहीं पाए थे।
मगर ये डॉक्टर अपनी तहकीकात में मगन रहा था और काफ़ी साल बाद आखिरकार एक हतमी नतीजे पर पहुंच गया। उन्होंने तहकीक की थी कि हज़ारों में कोई एक बच्चा या बच्ची ऐसे होते हैं जिनमें 2.5 से 3 साल की उम्र में उनके जिस्म के हार्मोन्स बड़े हो जाते हैं और वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। सवेरा भी उन 1000 बच्चों में से एक थी जिसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कम उम्री में मुकम्मल हो चुके थे। 2.5 साल में उसके जिस्मानी साख बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई थी, मगर अभी ये अमर काबिल गौर था कि सवेरा को हमल कैसे ठहरा। इस बारे में भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि हो सकता है सवेरा का किसी ने रेप किया हो जिसके नतीजे में सवेरा को हमल ठहर गया हो। इस शक की बुनियाद पर काफ़ी सारे लोगों के डीएनए टेस्ट करवाए गए, मगर इस बारे में कोई भी साबित न किया जा सका, जिसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया। सवेरा ने शादी नहीं की, उसने अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था, मगर नहीं जानती थी कि कुदरत के आगे जाकर उसका इम्तिहान लेने वाली है। बच्चा 30 साल का हुआ तो उसे हड्डियों की एक बीमारी हो गई जिसने उसकी जान ले ली। सवेरा इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी, क्योंकि उसके माँ बाप भी पहले ही वफ़ात पा चुके थे। तब लोगों ने अपने एक बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारने के इस फैसले को उसके लिए अहमकाना करार दिया था, मगर सवेरा ने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुनिया में तरह तरह के भेड़िए मौजूद हैं जो आपकी मासूम कलियों को नोच खाने के लिए बैठे हैं, इसलिए कभी भी किसी की ज़ात पर अपनी बच्चियों के मामले में कोई भरोसा ना करें। सवेरा और उसकी माँ ने बहुत जद्दोजहद और हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार ली थी, मगर हो सकता है कि ये माशरा आपको जीने भी ना दे। अपने बच्चों के खुद मुहाफ़िज़ बने, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं और अपने घरों पर ही रहें और उनको अपने घरों पर ही रखें, और अगर बाहर कभी लेकर जाएं तो उन्हें अपनी निगाहों के हिसार से कभी बाहर ना निकलने दें, क्योंकि आपकी निगाहों के हिसार से बाहर उनके लिए सिर्फ परेशानी और तकलीफ़ है। इसके अलावा दुनिया में बनाए जाने वाले तमाम रिश्ते ऐसे हैं जो कभी भी आपकी बच्चियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपनी दरिंदगी का शिकार बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए और आप उसके बारे में कोई राय का इजहार करना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।